आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे एक प्राचीन स्थल के बारे में, और यह प्राचीन स्थल है बालाघाट ज़िले के हट्टा क्षेत्र में स्थापित। तो आइए शुरुआत करते हैं हट्टा की बावली से आज के ब्लॉग की। तो आप इस वक्त तमाम तस्वीरें देख रहे हैं हट्टा बावली की, जहां पे हम कुछ ही देर में प्रवेश करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस सामने जो सीढ़ियां है, ये हट्टा की जो बावली है वहां नीचे तक जाने के लिए यहां पे जो हौज बना हुआ है, जो कुआं बना हुआ है, उस समय का जो सामरिक दृष्टि से यहाँ पे छुपे हुए सैनिकों को पेयजल आपूर्ति के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वहाँ तक पहुँचाने का एक प्रमुख मार्ग है। इसके अलावा और भी यहाँ पे 2-3 मार्ग है, लेकिन हम इस बड़े मार्ग से जाने का प्रयास करेंगे और आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ की कलाकृति, किस तरह के आधार स्तंभ और किस तरह के पत्थरों से ये बावली बनाई गई उस समय के राजाओं के द्वारा, और इसका किस तरह से उपयोग किया जाता था। तो फर्स्ट टाइम हम इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हट्टा की बावली जो आप देख रहे हैं, इसका ये मेन गेट है, एंट्रेंस द्वार है यानी कि, और यहाँ पे कुछ कलाकृति बनी हुई है जो काफ़ी उस समय की खूबसूरत पत्थरों को तराश कर नक्काशी करके बनाई गई है, और ये प्रवेश द्वार पर बने हुए हैं। हालांकि इसको पहचानना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यह कहीं न कहीं भ्रंगित भी हो चुका है, मतलब कहीं न कहीं खंडित अवस्था में है। तो इस प्रवेश द्वार पर ये बना हुआ है, इसका क्या तात्पर्य ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन आगे हम आपको और भी कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। एंट्रेंस गेट से हम जब इंटर होते हैं तो एक नीचे जाने की ओर रास्ता है, दूसरा आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से हम जब अंदर चलेंगे तो ये एक रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए भी यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा रास्ता ये सीधा हमको बावली की ओर ले जाता है, और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं, मैं नीचे में तस्वीरें, कुछ लोग, स्थानीय लोग। तो यहाँ का जो आकृति बनी हुई है, बावली की जो सुंदरता है, जो इसकी प्राचीनता बनी हुई है, उसको निहारने के लिए, उसका लुत्फ़ उठाने के लिए यदा कदा तो नहीं, लेकिन हमेशा ही लोग आते रहते हैं। उसी का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग, युवा यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको आगे ले चलते हैं। ये बरामदा हो सकता है उस समय के हिसाब से, लेकिन मैं ज़्यादा इसकी जानकारी मुझे डिटेल में है नहीं, इस वजह से मैं इस ब्लॉग में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्य बातें मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब आप देख सकते हैं नीचे में बावली के लिए जाने के लिए सीधा एक जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, और 8, ये शायद प्रथम तल है, ये बावली का प्रथम तल है, और प्रथम तल में लगभग 8 आधार स्तंभ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आधार स्तंभ है। और ठीक उसी तरह से नीचे में जो आधार स्तंभ है वो 5 5 10 आधार स्तंभ नीचे में है, और ऊपर में 8 आधार स्तंभ है। इस तरह से ये बना हुआ है। और ये बावली आ गई है। ये बावली में काफ़ी पानी है, अभी भी गर्मी का दिन है चूँकि, फिर भी बावली में काफ़ी पानी है। और ऊपर निकलने के लिए ये ऊपर जाली लगी हुई है, चूँकि बावली थोड़ा एक प्राचीन समय की है, तो इसको संरक्षित करने के लिए भी रखा हुआ है, क्योंकि कई लोग जो है गंदगी डाल देते हैं बावली में, या कुछ भी कचरा फैला देते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे मनाही है, रोक लगी हुई है। उस लिहाज से बावली को संरक्षित करने के लिए ऊपर में जाली लगी हुई है। और ये नीचे में बावली है जो कि काफ़ी गहरी हो सकती है, कितनी गहराई इसकी है ये हमें अंदाज़ा मालूम नहीं, लेकिन पानी काफ़ी है। और बावली के नीचे जाने हैं, बावली में उतरने के लिए ये जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ी तक पानी आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सीढ़ी है, इन सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पहुँचकर बावली में उतरा जा सकता है। और ये इसका सुंदर सा नज़ारा आप देख सकते हैं, जो कि इसके आधार स्तंभों को लेकर बना हुआ है। साथ में या आधार स्तंभों के साथ में इसका प्रथम तल है। प्रथम तल में इस तरह से ये गुंबद बने हुए हैं। शायद इधर भी कुछ है जाने के लिए, हवा आने के लिए है। मतलब ये ऊपर से जब बावली अब बनी हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा छिद्र है, यहाँ से हवा आ सकती है।
मतलब इस यहाँ पे उजाले के लिए है, मतलब बावली में काफ़ी अंधेरा उस समय रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ ये आपको नज़र आएंगे छिद्र। और ये यहाँ से ऐसा, तो हम प्रथम तल पर है और प्रथम तल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्लॉकेज बने हुए हैं छोटे छोटे और काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। उस समय के शायद चूना पत्थरों से इसकी जुड़ाई हुई है। पत्थर चट्टानों को तराश कर यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं। कुछ ईंटें भी है और ये उस समय के ईंटें हो सकते हैं, अभी के तो नहीं हैं, लेकिन चूना और पत्थरों से मिश्रित ये बावड़ी का निर्माण किया गया है। काफ़ी मजबूत है। 16वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी का है ये बताया जा रहा है। बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग की ओर से, जिसमें ये दर्शाया गया है कि है वंशीय जो राजा हुआ करते थे, उसके बाद में गोंड राजाओं के बाद भोसले और फिर मराठा शासनकाल में जो राजा हुआ करते थे उन तक ये बावली उनके कब्जे में रही। तो इसी का नज़ारा है कि ये इसमें शिल्पकला जो है भोसले और गोंडकालीन और साथ में मराठा कालीन, इसमें शिल्पकला ज़रूर दिखाई देती है इस बावली में। ये बावली में उतरने का ये रास्ता है मेन, और ये पानी आप देख सकते हैं प्रथम तल, और ये जगती तल का है, ये नीचे का है जिसको हम जगत कहते हैं। जगती तल का आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे बावली में उतराव के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। लगभग 5 या 6 सीढ़ी तक पानी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बावली में अभी भी काफ़ी पानी है। तो काफ़ी सुंदर जो बावली का दृश्य है, काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है और ये काफ़ी सुंदर पत्थरों से निर्माण किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो प्रथम तल है, प्रथम तल में इस तरह से कुछ डिज़ाइंस की गई है। यहाँ पे हो सकता है उस समय में कुछ रखने के लिए या फिर किसी ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही ये बनाया गया है। हम कह नहीं सकते कि उसका क्या पर्पज़ रहा होगा, और इसको संरक्षित करने की ज़रूरत भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कई स्थानों पर आप देख सकते हैं डैमेज हो रहा है। जो इसकी उस समय की ईंटें है वो टूट कर गिरने लगी है। तब इसको अभी काफ़ी रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत यहाँ पे महसूस होते हुए दिखाई दे रही है। और जगती तल में ये प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। प्रथम तल में ही एक यहाँ पे कुछ खंडर नुमा प्रतीत हो रहा है और काफ़ी इसके पत्थर जो है टूट रहे हैं। उसी का आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर टूटने के बाद में बिखर गए हैं, तो इनको यहाँ पे जमा किया गया है और ये उस समय में पत्थरों को काट कर तराश कर बनाया गया है। तो ये काफ़ी सुंदर इसकी नक्काशी को दिखाई दे रही है। चूना पत्थरों से ये निर्माण उस समय में किया गया है। और प्रथम ये जगती तल में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी जगती तल में 5 पिल्लर है इस साइड में, और शायद उस तरफ भी 5 पिल्लर है। ऐसे 10 पिल्लरों पर जगती तल बना हुआ है। और जगती तल में आकर्षक भवन की डिज़ाइन, और ये सामने सीढ़ी है। यहाँ जाने के लिए एक तो मेन सीढ़ी जो है ये आ रही है, बड़ी वाली सीढ़ी, यहाँ से आ सकते हैं। दूसरा रास्ता हमारे पास में यहाँ से कुछ जाने के लिए एक सीढ़ी नज़र आ रही है। इधर नहीं, ये सीढ़ी इधर अंदर सीधा ये बावड़ी का नज़ारा आप देख रहे हैं। काफ़ी गहरा हो सकता है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है हम फिलहाल इसका मेजरमेंट नहीं लगाएंगे, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन पानी काफ़ी भरा हुआ है और ऊपर में जाली लगी हुई है ताकि कुएं में अनावश्यक तौर पर लोग कचरा न फैला सके, शायद हो सकता है उसी लिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गंदगी भी नज़र आ रही, कुछ बाँस गिरे हुए हैं। पुरातत्व विभाग का ये धरोहर है, प्राचीन बावड़ी इसका नाम है। हट्टा की बावली के नाम से फेमस है ये बालाघाट ज़िले में। और यहाँ पर जो है मुरुम वाले जो पत्थर होते थे उस समय के, उनको तराश कर चूना पत्थर से मिक्स करके इसको निर्माण किया गया है। उस
है वंशीय राजाओं के बाद गोंड साम्राज्यों ने इसका उपयोग किया। उसके बाद भोसले और फिर मराठा साम्राज्य के राजाओं के अधीन भी ये बावली रही है। सामरिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये सैनिकों के विश्राम के लिए इसे बनाया गया था और साथ में उनके पेयजल आपूर्ति के लिहाज से इसको तैयार किया गया था। ये ऊपर से आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है। एक प्रवेश द्वार नहीं सॉरी प्रकाश द्वार, मतलब यहाँ अंदर में अगर अंधेरा होता हो तो अंधेरे से बचने के लिए ऊपर से ये उजाला है, उसके लिए ये उजाला बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो दोनों ओर कुछ ऐसे ही निशान हैं। नहीं इसका थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो ये जो दिख रहा है ये प्रकाश द्वार हम कह सकते हैं। उस समय में शायद बिजली की व्यवस्था नहीं रही होगी, तो उस समय जब तत्कालीन राजाओं ने इसका निर्माण कराया तो ऊपर से सूर्य की रोशनी सीधे नीचे तल तक जाए, इस लिहाज से दोनों ओर प्रकाश द्वार भी बने हुए हैं और प्रकाश द्वार से सीधी सीढ़ियाँ हैं, इनसे चढ़कर भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम आपको सीधा बावली के करीब ले जाएंगे। नीचे प्रथम जगती तल में हम मौजूद हैं। और जगती तल में हम पीछे अब सीधा यहाँ से सीढ़ियाँ गिनते हुए चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लगभग 12 सीढ़ियाँ, मतलब 12 सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद में हम पानी तक पहुँच चुके हैं। और ये पानी है। बावली में मछलियाँ दिख रही है बारीक बारीक, बड़ी मछलियाँ है या नहीं पता नहीं, लेकिन बारीक मछलियाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि इसकी सुरक्षा के लिए वो यहाँ पे कचरा न फैलाए तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बावली में हम देख रहे हैं कि गंदगी बड़े पैमाने पर दिख रही है। पानी काफ़ी स्वच्छ है, पानी काफ़ी स्वच्छ है, लेकिन गंदगी भी उतनी ही तादाद में यहाँ नज़र आ रही है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फ्री थिंकर ब्लॉग के लिए आप मुझे फिर से दीजिए इजाज़त। फिर मैं नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के बीच ऐसे ही आता रहूँगा। आज के ब्लॉग में हमने हट्टा की बावली को लेकर विशेषतः आप लोगों के बीच में एक ब्लॉग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि हट्टा की बावली जो है सामरिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, ऐतिहासिक तौर पर यह कितनी प्राचीन है और इस बावली का उद्देश्य क्या है। जिस उद्देश्य को लेकर ये बनाया गया था वो उद्देश्य हमने बताने का प्रयास किया।